एक गरीब बूढ़ी औरत थी जिसके घर का एकमात्र सहारा उसकी प्यारी मुर्गी थी। मुर्गी रोज 2 अंडे देती थी और बूढ़ी उनमें से एक अंडा पकाकर चावल के साथ खाती थी। हर 5 दिन बाद बाकी अंडों को बाजार में बेचकर थोड़ा बहुत चावल खरीद लाती और किसी तरह अपना जीवन चलाती। बूढ़ी के लिए वही मुर्गी उसका अपना थी, उसकी आखिरी उम्मीद। बूढ़ी मुर्गी को प्यार से सहला रही है। मुर्गी पास में कुट कुट की आवाज कर रही है। अरे मेरे सोने के चिड़िया, तू ना होती तो मैं कब की मर जाती। रोज तो अंडे देकर मेरा पेट भरती है, तू ही तो मेरी आंखों का तारा है। आज एक अंडा पका कर चावल खाऊंगी और बाकी कल बाजार में बेच दूंगी। दुख भरी जिंदगी में तू ही तो मेरी खुशी है। वाह, तू तो मेरी किस्मत की लक्ष्मी है। चल तुझे थोड़ा चावल खिला कर आती हूँ। मेरी सोना, मैं बाजार जा रही हूँ, चुपचाप घर में रहना। हाँ, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती। आज थोड़ी देर हो जाएगी। बूढ़ी चली जाती है। दूर से चोर सब देख रही है। बस यही मौका है। इस बूढ़ी की मुर्गी की अच्छी कीमत है। हर 5 दिन में अंडे बेचकर चावल खरीदती है। बहुत दिनों से सोच रही हूँ कब इस मुर्गी को चुराऊं, लेकिन ये बूढ़ी तो अपनी आंखों की तरह इसकी रखवाली करती है। दिन रात इसकी परछाई बनकर रहती है। एक बूढ़ी इतना पहरा देती है। आज मौका मिला है, आज ही सही समय है। बूढ़ी घर में नहीं है, अब मुर्गी मेरे हाथ में है। अगर आज नहीं चुराई तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। चोर जल्दी से अंदर घुसती है और मुर्गी पकड़कर भाग जाती है। बूढ़ी धीरे धीरे लाठी के सहारे चल रही है। हाथ में मिट्टी के कटोरे में 5 अंडे हैं। बेटा, 5 दिन से एक एक करके अंडा जमा किए हैं। आज इन्हें बेचकर थोड़ा चावल खरीदूंगी। अरे माँ, कितने सुंदर और बड़े अंडे हैं। सब मिलाकर 50 रुपए दूंगा। धन्यवाद बेटा, आज चावल दाल दोनों बना पाऊंगी। बूढ़ी पैसे लेकर पास की दुकान पर जाती है। जरा 2 किलो चावल और थोड़ा सा दाल दे दो। दुकानदार तौल कर देता है। बूढ़ी थैला हाथ में लेकर खुशी से चमक उठती है। आज लगता है पेट भर कर खाना खा पाऊंगी। बूढ़ी चावल लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ती है। बूढ़ी घर लौटती है। घर लौटकर बूढ़ी देखती है उसकी झोपड़ी पूरी तरह बिखरी हुई है। बर्तन इधर उधर पड़े हैं। चारों तरफ देखने पर उसे समझ आता है उसकी एकमात्र साथी प्यारी मुर्गी भी गायब है। अरे मेरी सोना, कहाँ चली गई? मेरा दिल फटा जा रहा है, बाहर आ जा। अरे मेरा आखिरी सहारा, तेरे बिना मेरा कौन है? इस बुढ़ापे में अब मेरा ध्यान कौन रखेगा? घर के पास लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ बूढ़ी, इतना क्यों रो रही हो? मेरी मुर्गी, मेरे सोने जैसी बच्ची, कोई उसे चुरा कर ले गया रे। हे भगवान, मेरा सब कुछ ले लिया, ठीक है, लेकिन मेरी मुर्गी क्यों छीन ली? वही तो मेरा एकमात्र सहारा थी। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। बूढ़ी के पास और कुछ भी नहीं है। क्या मैंने कभी किसी का बुरा किया, किसी को कुछ कहा? फिर मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? जो मेरे मुंह में खाना डालती थी, जिसके पंख देखकर मेरा मन खुश हो जाता था, उसी के पंख छीन लिए किसी ने। चोर को पकड़ना ही होगा। इस गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। किसी ने बूढ़ी की मुर्गी चुरा ली है। बेचारी दिन रात रो रही है। आज शिवानी के घर से मुर्गी जैसी आवाज आ रही थी। शक हो रहा है। बूढ़ी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे इतना दर्द किसने दिया? घर के अंदर मुर्गी की आवाज आ रही है। शिवानी दरवाजा बंद करके खड़ी है। ओ, ऐसी मोटी मुर्गी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। बाजार में बेचूंगी तो खूब पैसा मिलेगा। फिर मैं नई साड़ी खरीदूंगी, घर की छत बदलवाऊंगी। सब देखे कि शिवानी भी कुछ कर सकती है। मुर्गी भागने की कोशिश करती है तो शिवानी डांटती है। चुप, बिल्कुल चुप। मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तू ही मेरी किस्मत बदलने की चाबी है। शिवानी मुर्गी को देखते हुए अपने मन में बात करती है। कल बाजार में ले जाऊंगी तो कम से कम 500 रुपए तो मिलेंगे ही। बूढ़ी ने इतने दिन रखकर क्या ही कर लिया। गरीबों के पास चीजें रहे तो अभी आखिर दूसरे ही ले जाते हैं। बूढ़ी घर में बैठकर रो रही है।
चारों तरफ अंधेरा है। अरे मेरी सोना कहाँ चली गई? तेरे बिना मेरे मुंह में खाना कैसे जाएगा? मुझे रोज अंडे कौन देगा? मेरा घर कौन चलाएगा? मैं अब किसके पास जाऊँ, किससे कहूँ? इस उम्र में मुझे काम भी नहीं मिलता, तो ही तो मेरा आखिरी सहारा थी। शिवानी रात में मुर्गी को देख रही है। मुर्गी खाना चाहती है। अरे इतना परेशान क्यों कर रही है? मैं तुझे कल बेच ही दूंगी, बस एक रात की बात है। मुर्गी बूढ़ी को याद करके कुक कुक करती है। हाय, ऐसे क्यों रो रही है? वो बूढ़ी भी ऐसे ही रो रही थी। पूरे दिन सुनती रही मैं, लेकिन पहले मुझे अपने घर की चिंता करनी है। मैं अपना लालच नहीं छोड़ूंगी, बाजार में बेच कर ही रहूंगी। बूढ़ी आंगन में बैठकर रो रही है। हाथ में 2 अंडे हैं। हाय रे, मेरी मुर्गी कौन चुरा ले गया? अब मैं क्या खाऊंगी, कैसे जीऊंगी? मेरा तो अब कुछ भी नहीं बचा। आंगन में रोते रोते अचानक बूढ़ी को अपनी माँ की कही बात याद आती है। माँ कहा करती थी, जो इंसान सच्चे दिल से बड़ी मुसीबत में परियों को पुकारता है, परियां उसकी मदद करने जरूर आती हैं। माँ कहती थी, अगर कोई सच्चे मन से परियों को बुलाए तो वो मदद करने आती है। क्या सच में आएंगी? मुर्गी चोरी हो गई थी और नई मुर्गी खरीदने के पैसे भी नहीं थे। यही सोच सोच कर बूढ़ी का दिल टूट गया। तब उसने सोचा, अगर इन 2 अंडों को मिट्टी में गाड़ दूं तो शायद अंडों का पेड़ उग जाए और उसके दुख खत्म हो जाएं। इसी उम्मीद में वो पूरे मन से परियों को पुकारते हुए अपना दुख सुनाने लगी। बूढ़ी दोनों अंडों को मिट्टी में गड्ढा खोद कर दबा देती है। हे परियों, अगर तुम सच में हो, अगर मेरी आवाज सुन सकती हो तो मुझे बचा लो। मेरी मुर्गी नहीं रही, खाने को कुछ नहीं है। अगर दया करके अंडों का एक पेड़ बना दो तो मैं जी पाऊंगी। हे परियों, मेरी पुकार सुनो। चांदनी में चमकते हुए कुछ परियां उड़कर नीचे आती हैं। बूढ़ी माँ, हमने तुम्हारी पुकार सुन ली, लेकिन अंडे का पेड़ नहीं होता, ये असंभव है। प्रकृति के नियम बदले नहीं जा सकते माँ, तुम्हें ये समझना चाहिए था। अगर तुम नहीं आती तो मैं मर जाती। मैं किससे मांगू? मेरी मुर्गी ही मेरा सब कुछ थी। उन्हें 2 अंडों से मेरा पेट भरता था और आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। दया करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। परियां एक दूसरे की तरफ देखती हैं। बूढ़ी के आंसू और उसका अकेलापन देखकर उनका दिल पिघल जाता है। ओह, क्या करे? बूढ़ी इतनी दुखी है, मदद किए बिना मन नहीं मानेगा। ठीक है, हम नियम तोड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ बूढ़ी माँ के लिए। चलो अंडों का पेड़ बना देते हैं। परियां अपनी जादुई छड़ी घुमाती हैं और चारों तरफ चमकदार रोशनी फैल जाती है। अचानक मिट्टी फटती है और उसमें से एक छोटा पेड़ निकल आता है, जिसकी डालियों पर बड़े बड़े अंडे लटक रहे होते हैं। ये क्या सच है? अंडों का पेड़? तुम सब मेरी माँ का आशीर्वाद हो। खुश रहो माँ, अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। परियां उड़कर आसमान में वापस चली जाती हैं। धन्यवाद परियों, तुम्हारी दया मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। अगली सुबह बूढ़ी के घर के सामने भीड़ लगी हुई है। सब लोग हैरानी से अंडों से भरे पेड़ को देख रहे हैं। अरे वो देखो, सचमुच अंडों का पेड़! ऐसा तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। बूढ़ी माँ, ये तुमने कैसे किया? क्या ये कोई जादू है? जादू नहीं, परियां आई थी। उन्होंने मेरी पुकार सुन ली। दया करके ये अंडों का पेड़ मुझे दिया है। सब लोग आगे बढ़कर अंडों को छू कर देखने लगते हैं। अरे ये तो असली अंडे हैं, कितना बड़ा चमत्कार है। तभी शिवानी आगे आती है, लालच भरी नजरों से पेड़ की तरफ हाथ बढ़ाती है। इस पेड़ पर तो कमाल के अंडे हैं, जरा एक को छू कर देखो। लेकिन जैसे ही वो पेड़ को छूती है, उसका हाथ पेड़ से चिपक जाता है। अरे अरे, मेरा हाथ नहीं छूट रहा, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया। ये क्या ये पेड़ इंसानों को भी पकड़ लेता है? ये परियों का जादुई पेड़ है। जो इंसान अपने पाप छुपाता है, उसका हाथ ये पेड़ कभी नहीं छोड़ता। मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। सिर्फ सच बोलने पर ही ये पेड़ तुम्हें छोड़ेगा। बताओ, तुमने कौन सा पाप किया है? शिवानी रोते हुए सिर झुका लेती है।
हाँ 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 बूढ़ी माँ, मैंने तुम्हारी मुर्गी चुराई थी। लालच में मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अचानक पेड़ शिवानी का हाथ छोड़ देता है। देखो, सच बोलते ही पेड़ ने छोड़ दिया। ये तो सचमुच परियों का चमत्कार है। शिवानी दौड़कर बूढ़ी को उसकी मुर्गी वापस कर देती है। ये लो माँ, तुम्हारी मुर्गी। मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। गलती हो जाए तो उसे सुधारना ही सबसे बड़ी बात होती है। मैं अपनी मुर्गी रखती हूँ और तुम्हें माफ भी करती हूँ। अब तो बूढ़ी माँ अंडों के पेड़ और मुर्गी के अंडों से रानी जैसी जिंदगी जिएगी। हाँ, अब मेरे जीवन में कोई दुख या कमी नहीं रहेगी। मुर्गी और अंडों की खेती करके अच्छे दिन बिताऊंगी।